कांग्रेस को तय करना था सरकार रिपीट करनी है या चेहरे। यह चुनाव विवशताओं का चुनाव बनता जा रहा है, मजबूरियों पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस मजबूर है, अपने अपने इलाके में मठाधीश बने, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे, एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे विधायकों मंत्रियों को फिर चुनाव में उतारने की मजबूरी। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिन्हें सर्वे में भी हारता बताया गया है, लेकिन दूसरे सर्वे में इन्हें ही मुख्य दावेदार भी बता दिया गया है। दरअसल सर्वे खुद मजबूरी वाले हैं, मजबूरी के हैं दो तरह से। एक तो वे अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेट किए हुए सर्वे हैं, दूसरा ये चुनाव से ठीक पहले किए गए हैं। इस वक्त क्षेत्र में विधायक ही सक्रिय मिला तो उसका नाम आ गया। कांग्रेस की मजबूरी यह भी है कि दिख रहा था गुस्सा है, फिर भी चेहरों का विकल्प न सोचा न तैयार किया। एक कार्यक्रम में तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मान चुके हैं कि ऐसा कोई नारा फिजा में गूंज रहा है, गहलोत तुझसे बेड़ नहीं, एमएलए मंत्री तेरी। 33 की पहली सूची में ही 29 विधायक हैं। 33 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस ने घोषित की, उसमें से 29 विधायक हैं, 5 मंत्री हैं। सरकार बनाए रखने की मजबूरी में विधायकों को खुला हाथ दिया गया था। अब जनता इनके अच्छे बुरे का आकलन करेगी और ईवीएम में हाथ को चुनना है या नहीं यह तय करेगी। आंकड़े तो सच बोलते ही होंगे। मौजूदा विधायक भले ही किसी भी दल के हो, 40% भी जीत कर नहीं आते, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के या किसी अन्य पार्टी के। 10वीं से 15वीं विधानसभा में 28 से 38% मौजूदा विधायक ही जीत कर आए हैं। पिछले चुनाव में रिपीट का प्रतिशत सिर्फ 29 था। पहली सूची से रोमांच जगाने वाली भाजपा भी विवश दिखी। भाजपा की अब बात करते हैं। 42 विधायकों को फिर टिकट दे दिया। 27 हारे हुए प्रत्याशी फिर किस्मत आजमाएंगे। पहली सूची के बाद इतना ज्यादा विरोध हुआ कि इस बार एक भी सांसद का नाम भाजपा की सूची में नहीं मिला। विरोध का चेहरा कौन बना था? नरपत सिंह राजवी, जो विद्याधर नगर से थे और उनकी टिकट काटकर दिया कुमारी को दे दी गई थी। जिस दिन टिकट की घोषणा हुई, नरपत सिंह राजवी जी की पत्नी और बाबोसा यानी कि भैरव सिंह शेखावत जी की बेटी ने सुबह एक वीडियो जारी किया। इसमें वे सुबकते हुए अपने पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की अपील कर रही हैं। कुछ ही घंटों में भाजपा की लिस्ट में राजवी का नाम चित्तौड़ से घोषित हो गया। दिया कुमारी को टिकट देने पर मुगलों तक पहुंच जाने वाले राजवी का विरोध भी चित्तौड़ में शुरू हो चुका है। साफ है कि सर्वे और जीत की संभावना के अलावा कुछ भी न देखने का दावा कर रही भाजपा ने अपना स्टांस बदल लिया है, और वो भी मजबूरी में और लाचारी में कई चीजें कर रही है। लेकिन भाजपा ने वसुंधरा चैलेंज साध लिया। कैसे? कहा जा रहा था कि जनरेशनल शिफ्ट लाना है तो वसुंधरा राजे जी को चुनाव से पूरी तरह अलग करना होगा। आज की सूची में उन्हें उनकी परंपरागत सीट से लड़ने का टिकट दे दिया गया है और खेमे के 15 विधायकों के नाम भी सूची में है। पार्टी ने अब अपनी सबसे बड़ी चुनौती को एक तरह से साध लिया है। देखना है कि वसुंधरा राजे की ये जो ताकत बढ़ी है, ये चुनाव तक और चुनाव के बाद कैसे सामने आती है और कैसे ये सबके लिए, बाकियों के लिए चुनौती साबित होती है। राजस्थान के चुनाव का यह टर्निंग पॉइंट है। ये जो पहली सूची कांग्रेस की आई है और दूसरी सूची बीजेपी की आई है, इससे बहुत सारी चीजें दिखने लगी हैं। चुनौती अब मुख्यमंत्री के दावेदार भाजपा के बाकी चेहरों के सामने है, जिसका नाम है वसुंधरा राजे। भाजपा वसुंधरा राजे को कैसे साधती है, कांग्रेस सचिन को कैसे साथ दिखाती है, विधायकों के प्रति नाराजगी है, कांग्रेस कितनों को घर बैठाती है। इन 3 सवालों के मुकम्मल जवाब आते ही चुनाव की दिशा तय हो जानी थी। कांग्रेस की पहली और भाजपा की दूसरी सूची से इन तीनों सवालों के जवाब मिल गए हैं और चुनाव की दिशा भी तय हो गई है।